हेलो दोस्तों, आज सभी लोगों का अचीवर्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 6.2 के 2 नंबर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 2 नंबर में दे रखा हुआ है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु EF स्थित हैं, जिनमें प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। तो बेटा सबसे पहला कौन सा त्रिभुज बना हुआ है? PQR। एक त्रिभुज बना हुआ है, कोई कौन सा है? उसका क्या नाम है बेटा? PQR। इनके बीच में क्या है? समांतर है। किस कौन सा है? E और F। E और F समांतर है। बेटा ये तो बात हो गई सवाल की। अब इसी में एक पहला सवाल दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है? PE के बीच की दूरी। पहला सवाल बोलो क्या दे रखा हुआ है? PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर है ना। इसके बाद में E की इक्वल में 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद में PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर में 2.4 सेंटीमीटर। ये जो रखा हुआ है सभी के बीच की वैल्यू रख देंगे बेटा। P 3 सेंटीमीटर हो गया। ये कितने दे रखा हुआ है? E की 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में PE 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद में FR 2.4 सेंटीमीटर। हो गया? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना। अब क्या दे रखा हुआ है आपका इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया है E और F क्या समांतर है QR के, बताना है ना। अब देखिए इसमें एक और जो हम लोग क्या करते थे, परिमेय निकालते थे ना। परिमेय 6.1 के अकॉर्डिंग करते थे ना। तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या हो जाएगा? PE अपान में EQ बराबर PF अपान में FR। परिमेय कौन सा है? 6.1। अगर इस स्थिति में इन दोनों का आकलन निकल के आया, दोनों भुजाओं का जो अनुपात है आपस में बराबर हुआ, तो हमारा क्या होगा? ये आपस में समांतर होगा, अन्यथा समांतर नहीं होगा। लगाएंगे बेटा, क्या लिख देंगे? 3.9 अपान में 3 हो गया। इक्वल में बेटा 3.6 अपान में 2.4 हो गया। इसका पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे ना। इसके भी पॉइंट हट जाएंगे, डिवाइड करेंगे। 13 3 39, 3 9 12 3 36, 12 दूना 13/10 बराबर में 3/2। क्या आपस में दोनों बराबर हैं? डज नॉट इक्वल। तो लिख देंगे या EF समांतर QR नहीं है। ठीक, आपस में लिख देंगे। या आपस में जो है EF समांतर QR नहीं है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा हुआ है, बोलो जरा। इसका 2 नंबर का दूसरा बोलिए। PE बराबर 4 सेंटीमीटर, कॉमा QE बराबर कितना? 4.5 सेंटीमीटर। PF
पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक, आज फिर से डायग्राम क्रिएट कर लेंगे। डायग्राम बना लेंगे पहले। पी क्यू आर, ई और एफ। पी एफ के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, क्यू के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच की सेंटीमीटर आर और एफ के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर। अब भैया फिर सिद्ध क्या करना है? ई एफ समांतर क्यू आर सिद्ध करना है या बताना है ना? सिद्ध करना है या फिर बताना है, करना है। ठीक, आप करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? पी ई बटे में क्यू ई बराबर में टी एफ बटे में आर एफ, सभी की वैल्यू लिख देंगे। 4 बटे 4.5 बराबर में 8 बटे 4, 9 हो गया, ये हो गया। अब देखो ये तो कटेगा नहीं, इसके बाद में इसको काटते हैं। 4 दूनी 2 चक्कू 8 और 4.5, 4 बटे 4.5 बराबर 4 बटे 4.5। ये देखो आपस में दोनों बराबर निकल के आए, तो ये क्या है? सही है। या लिख देंगे अतः ई एफ समांतर क्यू आर है, वो नहीं है और ये है। उसके बाद में इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। इसका 3 नंबर क्वेश्चन हल्का सा टक जा रहा है। टक क्यों जा रहा है? क्योंकि आपस में ये पूरी दूरियां दे रखी हुई हैं, लेकिन इसमें जो पूरी दूरियां दे रखी हुई हैं और कम दूरियां दे रखी हुई हैं उनसे हम आपस में माइनस करके निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले बोलो कितना है बेटा? पी क्यू बराबर 1.2 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। उसके बाद में कॉमा पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। और कुछ दे रखा हुआ है? सबसे पहले जो जरूरी चीज है क्या है? डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है? पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ। अब देखो पी और क्यू के बीच की दूरी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? 1.28 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद में पी और आर के बीच की दूरी बेटा कितनी है? 2.56 सेंटीमीटर, दूरी लिख ली। उसके बाद में पी ई के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 0.18 सेंटीमीटर। उसके बाद में पी और एफ के बीच की दूरी कितनी है? 0.36 सेंटीमीटर, ये दे रखी हुई। अब देखो अगर हम पी ई क्यू निकालना है ना, हमें ए क्यू निकालना है ना। अगर हम टी क्यू से टी ई माइनस कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा? ई क्यू निकल के आ जाएगा ना, तो लिख लेंगे ई क्यू बराबर में कितना दे रखी है? पी क्यू की वैल्यू 1.28 माइनस 0.18 माइनस कर लेंगे तो ई क्यू बराबर में कितना आ जाएगा बेटा? 1.1 है ना। 1.10 हो जाएगा।
इसके बाद में हमें निकालना क्या है, आर एफ। आर एफ में भी यही कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पी और आर माइनस टी एफ, तो हो जाएगा आर एफ बराबर में टी आर कितना दे रखा हुआ बेटा, 2.56 माइनस 0.36, यही करना है ना, कर देंगे तो कितना बच जाएगा बेटा, यहाँ पे आर एफ इक्वल में आपका बच जाएगा 0, यहाँ पे 2.2, यानी कि इसमें कितनी वैल्यू निकल के आ गई बेटा, 1.1 सेंटीमीटर। इसके बाद में इसके बीच की दूरी कितनी आ गई, 2.2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो, अब उसी परिमेय से ज्ञात कर देंगे। दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है ना, देखो इतने में समझ लो। अब इसके बाद में बेटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय से, कौन परिमेय क्या कहता था, टी ई अपान में क्या हो जाएगा, कि ई बराबर में क्या हो जाएगा आपका पी एफ बटे में आर एफ, सभी के बीच की दूरी रख देंगे, 0.18 बटे में 1.1 बराबर 0.36 बटे में बेटा कितना हो जाएगा, 2.2, यही तो हो जाएगा। देखो अब काटेंगे बेटा इसको, इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 बटे 0.18 अपान 1.1, काट देंगे, डिवाइड करेंगे तो 0, 2 एकम 2, 2 8 16, 1.8, तो क्या हो जाएगा 0.18 अपान में 1.1। आप बेटा देखो ये दोनों आपस में बराबर है ना, आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर है क्यू आर, समांतर हो गया ना, जब बराबर होगा तो समांतर होगा, जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, समांतर नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है, नोट कर लीजिए।